वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक देखें। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि मानापमानयो, इसका पद विच्छेद हो जाएगा मान और अपमान। यह तुल्य मित्रारिपक्षयो, तुल्य मित्र अरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मान और अपमान में तुल्य समान, मान मिले या अपमान मिले, है ना, दोनों का दृष्टा बनो, दोनों में सम रहो। मान मिले तो इतराने मत लगना, और अपमान मिले तो घबराने भी मत लगना। प्रायः जो मान है ना, हमने देखा व्यक्तियों का मान तो होता ही नहीं है, पद का मान होता है। और कई बार हमने टोक दिया लोगों को, कई बार कई मंत्रियों को तो लोग मुझे बुलाते हैं या मंत्रियों का भी स्वागत करते हैं तो मुख्य वक्ता मुझे ही बुलाते हैं। तो कई बार मैंने मंत्रियों से कह दिया, अभी हाल में बीएचयू में वो धर्मार्थ कौन मंत्री आया था तो मुझे बुलाया गया था अध्यक्षता करने के लिए, और पूरा बीएचयू में वो हाल भरा था सभागार का। सब लोग हमारे मंत्री आए तो पीछे तो जिंदाबाद और जय और क्या क्या बोलते हुए आए, है ना। और यहीं के हैं वो मंत्री, वाराणसी के ही। तो मैंने उनसे कहा कि मंत्री जी, ये जो स्वागत है ये आपके कद का नहीं है, ये आपके पद का है। इसी बनारस में आप घूमते रहे होंगे और तब कितने लोग आपके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते चलते होंगे। ये सब जो है ना, ये सब जीतने गोल के बजनियाँ हैं। कल दूसरा मंत्री आएगा उसके पीछे बोलेंगे, कल तीसरा मंत्री आएगा उसके पीछे बोलेंगे। ये लोग इसी स्तर के हैं, इसलिए इनके सम्मान को सम्मान समझना ही नहीं चाहिए। हाँ, मंत्री का पद एक अवसर है, एक अवसर है अपने कद को बढ़ाने का। कद को इतना बढ़ा दो कि पद चला भी जाए तो कद का सम्मान हो, कद का सम्मान हो। पद के सम्मान की कोई कीमत नहीं, कद का सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो जब आपका सम्मान हो तो आप ये देखें कि कहीं आपके पद का सम्मान तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके धन का सम्मान तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके बाहुबल का सम्मान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि माफिया डानों को भी लोग बुला बुला के सम्मानित करते हैं। सम्मान वो है जो अपने कद का सम्मान हो। और एक बात और बताएं, बाहर का सम्मान हो चाहे बाहर का अपमान हो, दोनों उधार का अपमान और सम्मान होता है। असली सम्मान वो होता है जो अपने दृष्टि में अपना सम्मान हो। दूसरे क्या जानते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या हमारा कर्म है? वो तो एक फिल्म का गाना था ना कि दान के चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। तो हम जिनका सम्मान कर रहे हैं उनका असली सूरत क्या है हम नहीं जानते हैं। वो तो नकली चेहरा रंग रोगन लगा करके समाज के सामने है और उसका हम सम्मान करते हैं। तो असली सम्मान वो होता है जो हमारे भीतर, हमारे दृष्टि में सम्मान हो हमारा, और फिर सारी दुनिया अपमान करती रहे, कोई चिंता नहीं अगर हम अपनी दृष्टि में अपमानित नहीं है तो।
सारी दुनिया बुरा कहते रहे, कोई चिंता नहीं, अगर हम अपनी दृष्टि में बुरा नहीं हैं तो। तो मान और अपमान में कौन संतुलित रहेगा, कौन तुल्य रहेगा, कौन सम रहेगा? हैं? जो अपनी दृष्टि में कभी भी अपमानित नहीं होता हो, जो अपनी दृष्टि में सर्वदा सम्मानित होता हो। और सर्वदा सम्मानित कैसे होंगे? कोई ऐसा काम जो नहीं करता हो जो अपने ही दृष्टि में बुरा हो। हैं? क्योंकि बुरा काम पर पैर रखते ही तुलसी ने लिखा कि जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाई। जिस रावण के डर से देवता और असुर सारे थर थर काँपा करते थे, रात में नींद नहीं आती थी मारे उसके डर से, और दिन में भोजन नहीं गले के नीचे उतरता था मारे उसके डर से। ऐसा रावण जब बुरे पंथ पर पैर रखता है, जब भगवती सीता को चुराने चलता है, तो कैसे चलता है? जैसे कुत्ता ठहर में रसोई घर में प्रवेश करता है रोटी चुराने के लिए, और इधर उधर सशंकित दृष्टि से देखते हुए जाता है पीछे से कोई मार न दे। ऐसे रावण डर के जाता है। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। वह रावण जिसके डर से त्रैलोक कांपता था, जब कुपंथ पर पग रख दिया तो इतना डरने लगा, इतना उसका श्री तेज बल सब खत्म हो गया कि कुत्ता जैसे ठहर में प्रवेश करता है, रसोई घर में प्रवेश करता है, ऐसे सुसंगित हो करके जा रहा है भगवती सीता को चुराने। तो बड़ी अनमोल पंक्ति तुलसी वहाँ लिखते हैं कि इम कुपंथ मग दीत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। इसी प्रकार है गरुड़ जी, वसुंधरा जी कहते हैं कि कुपंथ पर पैर रखते ही व्यक्ति का श्री, व्यक्ति का तेज, व्यक्ति का बल सब कुछ समाप्त हो जाता है। पलकें झुक जाती है, आंखें झुक जाती हैं, अपने ही दृष्टि में वो व्यक्ति गिर जाता है। तो अपनी दृष्टि में कभी मत गिरना, फिर दुनिया सम्मान दे कोई गम नहीं, दुनिया अपमानित भी करे तो कोई गम नहीं। तो मानापमानयो तुल्य और तुल्य पन मित्र विपक्षयो। और मित्र और अरिपक्ष माने शत्रु और मित्र में भी समभाव। शत्रु और मित्र में भी समभाव। थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बात यही है। रावण राम का युद्ध हो रहा है ना, तो रावण का सारथी मर जाता है, उसका घोड़े मर जाते हैं, उसका रथ टूट जाता है, उसकी सारी सेना भाग जाती है, ज़्यादातर तो मारी जाती है। अब घायल रावण पड़ा हुआ है तो भगवान राम कहते हैं, युद्ध रोक देते हैं और कहते हैं रावण तुम्हारा सारथी मर गया, तुम्हारे घोड़े मर गए, तुम्हारा रथ टूट गया, तुम्हारी सेनाएं भाग गई, अब तुम असहाय और अकेला हो रणभूमि में, जाओ कल नई रथ पर नए सारथी, नए घोड़े और नई सेना के साथ आना तो हम युद्ध करेंगे। शत्रु का निवारण करना तो अनिवार्य है, लेकिन शत्रु के प्रति भी एक मानवता का व्यवहार होना चाहिए, ये यहाँ कहा जा रहा है। मानवता का व्यवहार चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबके प्रति होना चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। और जो नए नए आरंभों को त्याग कर दिया हो उसको तीनों गुणों से ऊपर होना कहते हैं। वह समझ लो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। अरे भाई रजोगुण रहेगा ही नहीं, भगवान कह रहे हैं सर्वारंभ परित्यागी।
सभी आरंभ को जो छोड़ चुका हो, मतलब नए नए प्रोजेक्ट नहीं कायम करना, नया काम नहीं शुरू करना, सभी कर्मों से उदासीन हो जाना। अब ये जो पंक्ति है ये सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। और आप कभी कोशिश भी मत करिएगा तीनों गुणों से ऊपर उठने का। अगर रजोगुण से आप ऊपर उठ गए तो फिर रचनात्मक कार्य वहीं ठप हो जाएगा। किसी समाज में रजोगुण जितना प्रखर होगा वो समाज उतना ही क्रिएटिव होगा, उतना ही रचनात्मक होगा, उतना ही संपन्न होगा। और जिस समाज में सतोगुण जितना प्रखर होगा वो समाज उतना ही चिंतनशील, उतना ही विद्वान, उतना ही विचारशील, उतना ही बुद्धिमान होगा। और तमोगुण जितना प्रखर होगा वो समाज उतना ही स्वस्थ होगा। नींद आएगी तभी ना स्वस्थ रहेंगे आप। सत्वगुण से नींद आती है, आलस्य भी आता है, प्रमाद भी आता है, फिर वो निद्रा में बदल जाता है। अनिद्रा के बाद व्यक्ति फिर स्वस्थ हो जाता है। तीनों गुण हम चूंकि संसार में हैं तो हमको इन तीनों गुणों का सही उपयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तीनों गुण हम में रहें। चिंतन और विचारशीलता और बुद्धिमत्ता भी हमारे अंदर रहे, कर्मठता और क्रियाशीलता भी हमारे अंदर रहे, और इसके बाद जब वे बिस्तर पर जाएं तो निद्रा भी आ जाए। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समातीतेन तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। करें माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका पद विच्छेद हो गया। माम माने मेरा, च माने जो, च माने यहाँ और होगा, और जो मेरा अव्यभिचारीण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा सेवन करते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब ये कि भक्ति के पीछे कोई स्वार्थ न हो। समाज में भी देखो, अगर स्वार्थ से जो प्रेम किया जाता है ना, उस प्रेम को निंदनीय समझा जाता है। जो निस्वार्थ प्रेम होता है वही समाज में भी आदरणीय होता है। तो भगवान के साथ भी ऐसा है। हम पहले मनौती मान लेते हैं और इसके बाद तो भगवान की पूजा शुरू करते हैं। भगवान हमारा ये काम कर दीजिए, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। पूजा के बदले, पाठ के बदले, भगवत प्रीति के बदले भगवान से कुछ भी मांग लेना, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। जब नृसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वरम ब्रोहि वर मांगो, तो प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैंने आपसे इसलिए प्रेम नहीं किया है कि बदले में हम आपसे कुछ पाएं, कुछ ले लें। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्रति सहज प्रेम हो, यही चाहिए। भगवान बार बार नरसिंह भगवान कहते नहीं कुछ मांगो। जब कुछ भक्त मेरे लिए मांगते हैं, मुझसे मांग लेते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो मेरे प्रीत्यर्थ ही मांगो, मुझे प्रसन्न करने के लिए मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो यह प्रीति रघुवीर का नाम। जिस प्रकार मूर्खों के शरीर में प्रीति होती है, जिस प्रकार मूढ़ लोगों की, मूर्ख लोगों की, अज्ञ लोगों की इस शरीर में प्रीति होती है,
तिवि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु वही राम। वही प्रीति मुझे आपके चरणों में मिल जाए, बस मैं यही मांगता हूँ। ये होती है अव्यभिचारिणी भक्ति। जाहि न चाहिए कबहु कुछ तुम सन सहज सनेह, बसो निरंतर दास उर सो राउर निज किए। अरे प्रभु अंतर्यामी है, और जब हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं तो प्रभु जानते हैं कि हमारा आत्यांतिक कल्याण किस में है ना। बिना मांगे वो आपको मिल जाएगा, और जिसमें आपका कल्याण नहीं है लेकिन आप कल्याण समझते हैं तो मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगा। हैं, नारद जी को यही कल्याण लग रहा था कि हे विधि मिले कवल विधि बाला। वो एक सुंदरी देख आए थे, कैसे मिले, भगवान के यहाँ पहुँच गए कि अपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पाओ मोही, अपना रूप मुझे तनि उधार दे दीजिए। भगवान कहे मूर्ख, मन में सोचे ये कितना मूर्ख है भाई, हैं। मेरे रूप से जो कन्या वर्ण करेगी वो मुझे पति मान लेगी, हैं, फिर इसको कैसे मानेगी, हैं। जो मेरे रूप का वर्ण करेगी वो तो मेरा ही वर्ण करेगी, और ये मुझे अपना पिता समझता है तो इसकी माता हो जाएगी। और कह रहा है आपन रूप देव प्रभु ही। नारद छटपटा रहे, यही भी तो हो ही नाथ हित मोरा, अरे करो सो भी एक दास मैं तोरा। हे भगवान, जैसे हमारा आत्यंतिक कल्याण हो, जैसे आप जल्दी से वह काम कर दीजिए। तो भगवान ने क्या कहा कि यही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, असोई हम करब न आन कछु, अमृषा न बचन हमार। तुम कल्याण की बात करते हो ना, जिससे तुम्हारा आध्यात्मिक कल्याण होगा, अब मैं वही करूँगा। तो नारद जैसे भक्त को मांगने पर भगवान ने वो नहीं दिया जो वो मांग रहे थे, वह दिया जिसमें उनका कल्याण था। और कल क्या दिया, मांगते रहे थे रूप भगवान का, दे दिया भगवान ने रूप बानर का। तो नारद के मांगने पर भी जब नारद की मांग पूरी नहीं होती है तो उनसे मांगना ही क्या है। जो नारद की मांग नहीं पूरी कर सकते हमारी मांग पूरी करेंगे। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी कामना के भगवान के प्रति प्रेम रखना। लोग आते हैं सत्संग में, हैं, और अचानक घर में कोई मृत्यु वगैरह हो जाए, सत्संग छोड़ देते हैं। भगवान की तस्वीर घर से बाहर फेंक दी जाती है। तो क्या इसीलिए भक्ति किए थे कि कोई मरे नहीं। अर्जुन का लड़का मर सकता है, आपके लड़के का ठेका लेके बैठे हैं भगवान। ये तो सोचना ही नहीं है। और जीवन है तो जन्म भी होगा, मरण भी होगा, उत्साह भी होगा, बधा भी होगा, मुस्कान भी होगा, आंसू भी होंगे। ये जीवन की परिभाषा है। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके जीवन में दुख ना आया हो, खाली सुख ही सुख रहा हो। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता सुनने का ये मतलब है। और जब कोई ऐसी घटना घट जाए तो और भगवान में प्रीति बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि यह संसार तो दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसी ने कहा, मैं तो ही जाने वो संसार, आ देखत ही कमनी ये पुण्य कुछ नाइन किए विचार। संसार तो झटका दिया, संसार तो हमसे हमारा प्रिय छीन लिया, चाहे वो जीवन हो किसी का, चाहे वस्तु हो कोई। अब संसार में ही हम और रहेंगे और दुख देगा।
तो जब संसार दुख देगा तो सुख कौन देगा? एकमात्र परमात्मा ही न देगा। और परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा साफ साफ कहते हैं कि मैं केवल सत्संग में मिलता हूँ। न रोधेत माम योगो न सांख्यो धर्म एव च। भागवत में कह दिया कि न ज्ञान योग, न धर्म योग, न कर्म योग, न तीर्थ, न व्रत, न सूरज को जल देना, न ये सब में मैं नहीं। मैं प्राप्त कहाँ होता हूँ? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरा कीर्तन हो रहा हो, जहाँ मेरा चिंतन हो रहा हो, मैं वही प्राप्त होता हूँ। तो जब जब संसार झटका दे तो भगवत चरण में ही चलो, वही शांति मिलेगी। संसार तो अशांति दे दिया, फिर अशांति ही देगा। वाह! हैं? एक देहात में कहावत होती है, गोह कोयली मुसहर की घर गई। उसी तरह से संसार में ही जो लोग डूब के सुख और शांति ढूंढते हैं, कम ही सुख और शांति ये संसार किसी को दिया नहीं, न दे सकता है। कहाँ शरण शांति मिलेगी? सुखी मीन जह नीर अगाधा, अजिम हरि शरण एक बाधा। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारं परित्यागी गुणातीति गुणातीत स उच्यते। ये हो गया है ना। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समातीत्यान् ब्रह्मभुवाय कल्पते। स गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी एतान माने इन तीनों गुणों से क्या होता है भैया? समतीत्य पार उतर जाता है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्वभाव को, ब्रह्म रूप को, जीव पावनी सहज स्वरूपा अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्यासभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम। अमृतस्य अव्ययस्य च, अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं कि अविनाशी परम ब्रह्म का ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। मैं ही आश्रय हूँ। अविनाशी परम ब्रह्म का मैं ही आश्रय हूँ। कैसे हूँ अब बताएंगे, हम व्याख्या करेंगे। प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च, और अमृत का तथा अव्ययस्य माने सनातन का, शाश्वत का, अविनाशी का है, और शाश्वतस्य सनातन का, च और धर्मस्य का, और सुखस्य एकांतिकस्य च एकांतिक अखंड सूर्य सुख का यानी मोक्ष का मैं ही आश्रय हूँ। मैं ही आश्रय हूँ का मतलब मैं ही प्रदाता हूँ। मैं ही आश्रय स्थल हूँ का मतलब मैं ही विश्राम स्थल हूँ। मेरे ही तक पहुँचना इनका उद्देश्य है। जो मेरे तक पहुँचते हैं वो ब्रह्म के यहाँ पहुँच जाते हैं, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वो अव्यय को प्राप्त कर लेते हैं,
वो सनातन को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं धर्म का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और वहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये कहना चाह रहे हैं भगवान। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य विश्वस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म की प्रतिष्ठा का मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। अमृतस्य अव्ययस्य च, मैं ही अमृत हूँ, मृत से ऊपर अजन्मा अनादि, और अव्ययस्य च, मैं ही अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। शाश्वतस्य च, और मैं ही सनातन हूँ। धर्मस्य, और मैं ही धर्म हूँ, मूर्तिमान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि रामायण में कहा असुख एकांतिकस्य च, और एकांतिक सुख मैं ही हूँ। एकांतिक सुख का मतलब जहाँ आप अकेले आनंद में हो, वह मतलब मोक्ष मुक्ति, वह भी मैं ही हूँ। इस तरह ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब तो एक बातें और इसमें बतानी रही। यहाँ तक तो हमने बता दिया ना कि अपने भीतर ये जो बैठा है चेतना, जो चेतन बैठा है 5-5 कोठरियों के भीतर, इनको 5 कोठरियों से अलग कैसे किया जाए? अलग माने व्यतिरिक्त। इनको इन 5 कोठरियों से व्यतिरिक्त कैसे किया जाए? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये एक वेदांत का शब्द है और बार बार आगे जब उपनिषदों में जाएंगे तो बार बार आएगा, बिना इसके समझ में ही नहीं आएगा कुछ। तो उसमें हमने बताया था कि अन्वय किसे कहते हैं, व्यतिरेक किसे कहते हैं। जिसकी सब में अनुति हो। जैसे हमने कहा कि संख्या लो 12 से 19 तक, तो 12 से लेके 19 तक सभी अंकों में एक के सब में अनुति है ना। 12 में भी एक, 13 में भी एक, 14 में भी एक अंक है ना सब जगह। तो हम कहेंगे एक कॉमन टू ऑल है, अंग्रेजी में इसको कॉमन टू ऑल कहते हैं। एक की सब में अनुति है, और 12 में 2 है, तो 13 में 3 है, तो 14 में 4 है। तो हम ये कहेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जो है, इसका सब में अनुति नहीं है, यह सब में व्यतिरिक्त है, केवल एक संख्या में ही उपस्थित है। तो इसको अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कहते हैं। तो इस हिसाब से हमने बताया था कि जागरण का सब कुछ स्वांग उतार के, जब हम स्वप्न में जाते हैं तो जागरण का सब कुछ उतार दिया, तो स्वप्न में जागरण की व्यतिरिक्त अनुति नहीं है, जागरण व्यतिरिक्त है स्वप्न में। इसका मतलब क्या है कि जागरण के बिना भी ये चेतना रह सकती है। ये चेतना जागरण नहीं है। जागरण रहती, जागरण का अभिमान रहता, जागरण का शरीर रहता, जागरण का संसार रहता, तो ये इससे मुक्त नहीं हो सकता, सपने में चाहे कहीं भी। लेकिन सपने में हम जाते हैं तो जागरण से सब कुछ से मुक्त हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जागरण के सपने में अनुमति नहीं है, और सपने की निद्रा में अनुमति नहीं है, और निद्रा की समाधि में अनुमति नहीं है। लेकिन चेतना जो जागरण में है, वही चेतना सपने में है, वही चेतना सुषुप्ति में है, और वही चेतना तुरीया में है। उसके सब में अनुमति होती है। तो हम चेतना को कभी नहीं त्याग सकते हैं, बकिया सब त्यागते चलते हैं। जागरण का संसार त्याग दिया, सपने का त्याग दिया, निद्रा का। जो त्याग दिए वो हम नहीं हो सकते हैं। जिसको नहीं त्याग सकते वही हम हैं। और आप देखते हैं कि निद्रा, जागरण से लेके, निद्रा से लेके, सुषुप्ति से लेके तुरीय तक, ये जो अपने भीतर चेतन है, इसको हम नहीं त्याग सकते हैं। तो चेतन ही हमारा स्वरूप है।
चूँकि इसको हम कल विस्तार से बता चुके हैं, वेकबत्तियाँ रोज विस्तार से नहीं बताई जाती है। अब ये बताना है कि ये चेतन जो है, ये तो सबको पता चल गया है, चलो चेतन स्वरूप है, लेकिन ये चेतन ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। वेदांत ये बताने के लिए नहीं है कि तुम आत्मा हो, वेदांत ये बताने के लिए है कि तुम्हारी आत्मा ही ब्रह्म है, परमात्मा है, और कुछ नहीं है। तो इस बात को कल हम विस्तार से आप लोगों को बता के तब 15वां अध्याय शुरू करेंगे। पूरी इस अध्याय की समीक्षा जरूरी है ना, तो इसको बता के, क्योंकि आज समय हो गया। और बहुत ज़्यादा होता है तो आप लोग भी घबराने लगते हो, मुझे पता है। तो आज का यही समाप्त करते हैं। कल हम विस्तार से बताएंगे कि ये आत्मा ब्रह्म है, ये कैसे जाने, क्या उपाय है। अब यहाँ अन्वय व्यतिरेक व्याम का काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ दूसरी विधा आएगी, वह क्या आएगी कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।